दोस्तों आपको भी समझ नहीं आ रहा है ना कि CUET 2026 की तैयारी कैसे करें। एंड आपको भी यही लगता है ना कि अब तो 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, अब तो बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, CUET की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से ही। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये होगी आपकी सबसे बड़ी गलती, और इस गलती को करने के बाद आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। अब देखो दोस्तों, जब मैंने अपना CUET का एग्जाम दिया था तब भी बहुत सारे बच्चे ये गलती करते थे, एंड जब आज लगभग 2 साल बाद भी आज भी बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं। और इस गलती से बचा कैसे जा सकता है और आखिर ये गलती है कौन सी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये ज़्यादा जरूरी है कि आखिर CUET एग्जाम होता क्या है। तो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी मदद से आप अपनी मन पसंदीदा कोर्स और मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या BHU में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके CUET में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अच्छे मार्क्स बोला है मैंने, तो ये बात याद रखना, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए तभी इसमें एडमिशन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस गलती के बारे में कि आखिर वो गलती है कौन सी और उससे बचा कैसे जा सकता है। देखो दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, लास्ट 2 साल से मैं CUET के लिए बच्चों को गाइडेंस देता हूँ। तो मैंने एक मोस्ट कॉमन गलती देखी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं हर साल, कि वो लोग अपने 12th क्लास के एग्जाम पे या फिर बोर्ड एग्जाम पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो सब कुछ CUET एग्जाम है। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो ये इस बात का भी प्रूफ है कि आपके CUET में भी अच्छे मार्क्स आने के बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, बस पैटर्न अलग है जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन सिलेबस अगर सेम है और आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो ये भी सपना छोड़ दो कि आपके CUET में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपको फर्स्ट राउंड में ही, यानी कि पहली बार आपका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्यों बोर्ड एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी CUET के एग्जाम में 2 बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो उनमें से उस बच्चे को एडमिशन मिलता है जिसके 12th में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे भी ध्यान देना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भैया आप फिर आप बोर्ड एग्जाम पे ही ध्यान दें और 12th की पढ़ाई करते रहे, एंड CUET का एग्जाम के लिए जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, लास्ट में टाइम मिलेगा तो उस पर ध्यान दे। नहीं दोस्त, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में आपको बैलेंस लेके चलना है, दोनों के को अच्छे से टाइम देना है। किसी भी एक चीज़ को आप पूरा छोड़ नहीं सकते हो, दोनों को अच्छे से मैनेज करके आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब ये कैसे करा जाता है और मैंने कैसे खुद किया था, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड इसी के साथ कैसे मैंने जब अपना CUET का एग्जाम दिया था तो ओवरऑल 95 परसेंटाइल से भी ज़्यादा स्कोर किया, और जिसमें मेरी इस पूरी जर्नी में एक किताब ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी। एंड जितने भी टॉपर है जिनका भी पहली बार में CUET एग्जाम क्लियर हुआ और उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, या जिस भी यूनिवर्सिटी में उनको पहली बार में एडमिशन मिल गया, उन सभी बच्चों ने कहा कि वो एक किताब खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आखिर वो किताब है कौन सी और वो कहाँ से खरीदनी है, कैसे उसे यूज़ करना है, उन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपकी मदद भी करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा, और उस पर एक अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी अगर आप भी चाहते हो कि CUET 2026 तक की जर्नी में मैं आपकी पूरी मदद करूँ, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को मदद की थी, और अभी से 12th एग्जाम से ही कैसे तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर आने वाली है।